दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर इस दिन सही उपाय किए जाएं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक खास पौधे की जड़ को महाशिवरात्रि पर धारण करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। ये कोई साधारण जड़ नहीं, बल्कि शास्त्रों में इसका खास महत्व बताया गया है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कौन सा है ये चमत्कारी पौधा, इस पौधे को कैसे धारण करें और क्या है इसके पीछे का रहस्य, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे, जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। ये अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन, समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। ये संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपकी आस्था और श्रद्धा इस पर और बढ़ती जाएगी। ये जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर आज भी ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह इसे लटजीरा तो कुछ जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से पहचाना जाता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पौधे का नाम वहाँ अलग हो सकता है, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। इसे अपामार्ग क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये उल्टा चलता है, यानी कि इसके बीज भी उल्टे होते हैं। अगर आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे तो वो ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इसके बीज नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इसी कारण इसे अपामार्ग कहा जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कई आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलकर हम आपको इसकी कीमत, उपयोगिता और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में प्रेम से, सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव और जय भगवान शिव जरूर लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आगे हम आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप समझ सकें कि ये साधारण सा दिखने वाला पौधा वास्तव में कितना चमत्कारी है। शायद ये प्रयोग जानने के बाद आप भी इसे कल से ही अपनाना शुरू कर दें। इसके वनस्पति प्रयोग के साथ साथ हम आपको इसका जबरदस्त चमत्कारी और तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे। तांत्रिक प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि रहस्यमय या डरावना होगा, बल्कि इसका सही तरीके से उपयोग करके आप जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला। जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे, तब हमारी मुलाकात एक महात्मा जी से हुई। हमने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग इतने लंबे समय तक शिव साधना करते हैं, लेकिन बिना जल ग्रहण किए 1 महीने तक साधना कैसे संभव होती है? तो उन संत महात्मा ने हमें बताया कि इसका रहस्य चिड़चिड़ा नामक पौधा है, जिसे हम अपामार्ग के नाम से जानते हैं। ये पौधा इतना शक्तिशाली है कि इसके सही प्रयोग से
शरीर को अद्भुत ऊर्जा और शक्ति मिलती है। इस पौधे के कई और भी नाम हैं जिनका उल्लेख हम आगे करने वाले हैं। महात्मा जी ने हमें बताया वो सच में आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि आज भी जंगलों में रहने वाले संत महात्मा जो शिव की साधना में लीन रहते हैं, वो अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं। महाकुंभ में स्नान के दौरान हमारी मुलाकात उन महात्मा से हुई थी जो गहरी साधना में बैठे थे। जब हमने उनसे पूछा कि महाराज, आप लोग बिना खाना पानी के इतना लंबा समय कैसे बिता लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि वे अपामार्ग के बीजों की खिचड़ी बनाते हैं और बस 2 चम्मच खिचड़ी खाने के बाद उन्हें पूरे महीने तक भूख प्यास नहीं लगती। ये सुनकर हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनकी साधना का एक गुप्त रहस्य है जिसे अब विज्ञान भी धीरे धीरे समझने लगा है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ की साधना करता है, उसकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर हमें भी ये शुभ अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है, वो इंसान सबसे धनी, बुद्धिमान और सौभाग्यशाली बन जाता है। वैसे तो भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करने से और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। महात्मा जी ने हमें बताया कि इस चमत्कारी पौधे की जड़ में स्वयं माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, माँ गंगा की ऊर्जा इस पौधे की जड़ों में समाई हुई है। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिर गई थीं। इसीलिए आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया है। आज भी जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे इस पौधे को विशेष सम्मान देते हैं। खासकर पुराने बुजुर्ग जो प्राचीन परंपराओं को जानते हैं, वे इस पौधे की दातुन तक करते हैं। पुराने जमाने में इसी पौधे का उपयोग दांतों की सफाई और रोगनाशक गुणों के लिए किया जाता था। इसे आयुर्वेद और तांत्रिक ग्रंथों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पुराने समय के बुजुर्ग लोग इस पौधे की जड़ से दातुन किया करते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि इसकी जड़ में माँ गंगा का वास माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिरी थीं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक और चमत्कारी गुणों की। दोस्तों, अगर इस पौधे की जड़ से दातुन किया जाए तो ये दांतों की तमाम समस्याओं को दूर करने में बेहद फायदेमंद साबित होता है। खासकर लंबे समय से दांतों में दर्द, सड़न या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो और अगर डॉक्टरी इलाज या दवाएं भी असर नहीं कर रही हैं, तो इसकी दातुन करने मात्र से ही राहत मिल सकती है। अगर आप इस पौधे की जड़ से लगातार 15 दिनों तक दातुन करते हैं तो दांतों के कीड़े, बैक्टीरिया और दर्द पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये दांतों के पीलेपन को भी जड़ से खत्म कर सफ़ेदी बनाए रखने में मदद करता है। जो लोग दांतों की सफ़ेदी और मजबूती चाहते हैं, वे इसका नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। पहले 2 से 3 दिनों में ही असर दिखने लगता है और कुछ ही हफ्तों में दांतों की सेहत में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है या जिनके अपने ही परिवार के लोग उनकी बेइज्जती कर देते हैं। खासकर अगर किसी के दांत बहुत पीले, गंदे या कमजोर हों, तो लोग उनका मजाक बनाने से पीछे ही नहीं हटते। ऐसे में इस पौधे की जड़ से दातुन करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दातुन के नियमित प्रयोग से दांतों में जबरदस्त सफेदी और चमक आ जाती है। दांत क्लीन और मजबूत हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसका इस्तेमाल करने से आप खुद फर्क महसूस करेंगे कि पहले और अब में कितना बदलाव आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे चमत्कारी प्रयोग की। हमने खुद इस पौधे के कई प्रयोग किए हैं और इसीलिए जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो पूरी तरह से प्रमाणित और सत्य है। हमारा मकसद मनगढ़ंत बातें सुनाना नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही प्रामाणिक जानकारियां आपके साथ साझा करना है। इसके अलावा इस पौधे की जड़ का उपयोग कई गंभीर बीमारियों जैसे फिस्टुला, भगंदर और अन्य प्रकार के घावों के इलाज में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग कई गंभीर रोगों के उपचार के लिए किया गया है और आज भी बहुत से लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप इस पौधे की जड़ को पीसकर दही या छाछ, जिसे कुछ लोग मट्ठा भी कहते हैं, में मिलाकर 2 से 3 दिन नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपकी बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। अब मैं आपको इसका और महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अक्सर प्रसव में देरी होती है या फिर कई महिलाओं को डिलीवरी के समय बहुत अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में कई महिलाएं ऑपरेशन से बचना चाहती हैं, क्योंकि सीजेरियन डिलीवरी के बाद शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में यदि कोई महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी आसानी से हो बिना किसी अतिरिक्त कष्ट के, तो इस पौधे की जड़ का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले इस पौधे की जड़ लें और उसमें 4 से 5 चावल के दाने मिला दें। फिर इसे पीसकर हल्का गुनगुना पानी या दूध के साथ सेवन करें। ऐसा करने से प्रसव के दौरान अत्यधिक दर्द नहीं होता और डिलीवरी स्वाभाविक रूप से बिना किसी ऑपरेशन के हो सकती है। ये उपाय प्राचीन काल से आयुर्वेद में प्रचलित रहा है और ग्रामीण इलाकों में आज भी कई महिलाओं द्वारा अपनाया जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको इस पौधे की जड़ लेनी होगी। जब आप इसे लेने जाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें और कहें, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, ताकि एक प्रसूता महिला को प्रसव में सहायता मिल सके और गर्भ में स्थित शिशु आसानी से बाहर आ सके। इसके बाद इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधें। फिर इस बंधे हुए जड़ को उस महिला की कमर में पहना दें जिससे प्रसव में देरी हो रही है। जैसे ही वो महिला इसे पहनती है, लगभग 15 मिनट के भीतर गर्भनाल सक्रिय हो जाती है और बच्चा सहज रूप से बाहर आ जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब प्रसव हो जाए तो तुरंत ही इस जड़ को महिला की कमर से निकाल देना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव अनचाहे परिणाम भी दे सकता है। ये उपाय प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है और पुराने समय से लोग इसे अपनाते आए हैं। गर्भनाल तक को बाहर निकाल सकता है, तो ध्यान से ये प्रयोग प्रसव में विलंब की समस्या को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उनके लिए ये उपाय बहुत उपयोगी साबित होता है। ये कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं कई लोगों पर इसका प्रयोग किया है और इसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य आयुर्वेदिक प्रयोगों की और उसके बाद आपको इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगी। दोस्तों, दांत के दर्द के इलाज के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर किसी को लंबे समय से दांतों में दर्द बना हुआ है, डॉक्टर की दवाइयों से भी राहत नहीं मिल रही है, तो इस पौधे की जड़ की दातुन करें। 15 दिन तक लगातार करने पर दर्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये दांतों के पीलापन को भी दूर करता है। सर दर्द का उपाय, जिन लोगों को बार बार सर दर्द होता है, वे इस पौधे को जलाकर उसकी भस्म बना सकते हैं। फिर इस भस्म को जहां दर्द हो वहां लगाएं। कुछ ही घंटों में दर्द गायब हो जाएगा। इस पौधे के अर्क से सिर धोने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अब बारी है इसके चमत्कारी प्रयोगों की, जिससे आपके घर में धन की बरसात होगी। ये उपाय बहुत ही जरूरी है, इसीलिए अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो को ध्यान से देख रहे थे और आगे भी इसी तरह से आप देखते रहें, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। सो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की आवक बढ़े और कभी खत्म ना हो, तो इस पौधे का एक विशेष प्रयोग करना होगा। हम इस उपाय को वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आखिर तक बने रहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ और भी जानकारी है या कहें कि कुछ और भी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा संकल्प है कि हम आपको सही और प्रामाणिक जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराएं, यानी कि बिना किसी पैसे लिए आपको ये जानकारी हम बताएं। हमारा ये चैनल केवल एक चैनल नहीं बल्कि हिंदू धर्म का संदेश वाहक है। हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रतिष्ठा पाए। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद की जो जानकारी है वो पुरानी किताबों तक ही सीमित ना रहे, आपकी जिंदगी में भी वो चीज आए। आयुर्वेद बहुत काम की चीज होती है, लेकिन हम आजकल बहुत ही भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। बिजी स्केड्यूल होता है, जिसकी वजह से आयुर्वेद पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आयुर्वेद को टाइम देना पड़ता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी टाइम देना पड़ता है। सो ऐसे में आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है जिससे आपको किसी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं होगा। वही जो आजकल के मॉडर्न तरीके हैं, दवाइयाँ हो गई जी, ट्रीटमेंट हो गई, ये महंगे भी हैं और आपको साइड इफेक्ट भी आगे चल के देते हैं और बीमारी को या परेशानी को जड़ से समाप्त नहीं करते। तो हमारा मकसद है कि आयुर्वेद की जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। हम आपको ऐसे आयुर्वेदिक और चमत्कारी उपाय मुफ्त में बताते रहेंगे, ताकि आपको धन, ऐश्वर्य और सबसे जरूरी आरोग्य की प्राप्ति हो और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, जीवन में सुख समृद्धि और शांति पाने का रहस्य अब हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं आप सभी लोगों को सही और लाभकारी उपाय बता सकूं। हमारे जीवन में देखिए कई परेशानियां आती हैं, कभी धन की कमी, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं, लेकिन इनका समाधान हमारे प्राचीन हिंदू धर्म और आयुर्वेद में छिपा हुआ है। अगर आप सच्चे मन से समृद्धि, सुख, शांति चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। मेरा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने कोने तक पहुंचाऊं और इसमें आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए। सो इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप धनवान बने, तो इस विशेष उपाय को अपनाएं। एक विशेष पेड़ की जड़ लेकर आएं, इसे उचित विधि से पूजा पाठ के साथ स्थापित करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाएं। अगर ये उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध ना हो तो आप स्वतंत्र हैं इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये उपाय
उपाय अद्भुत और सिद्ध है, इसीलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे अपनाएं। अब मैं आपको एक और चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। सिर दर्द, डिप्रेशन और व्यापार में वृद्धि के लिए चमत्कारी उपाय। अगर आप अत्यधिक तनाव, सिर दर्द या अनिद्रा से परेशान हैं तो ये उपाय रामबाण सिद्ध हो सकता है। ये न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि व्यापार में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि लाने में भी मदद करता है। यदि किसी को लगातार सिर दर्द, मानसिक तनाव या डिप्रेशन रहता है तो एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनाकर माथे पर लगानी चाहिए। यह भस्म तुरंत सिर दर्द को कम करती है और मन को शांत करती है। अगर व्यापार मंदा चल रहा है या दुकान में ग्राहकों की भीड़ नहीं आ रही है तो इस उपाय को अपनाएं। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ लेकर आएं। इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखें। ये उपाय आर्थिक उन्नति और व्यापार में वृद्धि लाने में कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, अब इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करें। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। ये उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी ये जड़ अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है तो इस उपाय को अवश्य करें। इस जड़ को चांदी के तावीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने, आपकी ओर आकर्षित हो और आपकी बातों का पालन करें तो इस उपाय को आप जरूर अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजनों के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें, आपके प्रभाव से भयभीत हों, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। ये उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। ये विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है लेकिन भारत में इसके कई स्थानों पर ये आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में ये उपलब्ध ही नहीं है वहाँ के लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि का ये विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है दोस्तों, और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को ना चूकें। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप एक एक उपाय अच्छे से समझ गए होंगे। पौधे का जो महत्व है या आयुर्वेद का जो महत्व है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इतनी अच्छी जानकारी मिल सके, ताकि वो भी फायदा उठा सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।